देवयानी साधना। किसी के भी भूतकाल की एक एक घटना देखना संभव है। भूतकाल को पढ़ लेना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं रही है। विज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में जो भी क्षण घटित होते हैं वे सब समय पटल पर पूर्ण रूप से अंकित हो जाते हैं। चाहे हम कितना ही छुपा कर काम करें, परंतु समय की नजरों से वह कार्य छुपा नहीं रह सकता। आवश्यकता इस बात की है कि कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब खोजी जाए जिसके माध्यम से समय पटल को पहचान सके और उस पर अंकित घटनाओं को पढ़ सके। आज व्यक्ति दोहरे चरित्र का हो गया है। वह गोपनीय ढंग से कुछ अलग प्रकार के कार्य करता है और समाज में सार्वजनिक रूप से उसका व्यवहार और चरित्र कुछ अलग प्रकार का होता है। आम व्यक्ति उसके दोहरे चरित्र को भांप नहीं सकता। कौन व्यक्ति रात के अंधेरे में क्या करता है, इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं मिल सकती और इस प्रकार से व्यक्ति का चरित्र और उसके कार्य दबे छुपे रह जाते हैं। आप स्वयं कल्पना करें कि आप किसी अधिकारी से मिलने पर या किसी नेता के जीवन की गोपनीय घटनाएं लिखकर उनके सामने रख देने पर वह आपसे और आपके व्यक्तित्व से, आपके ज्ञान और आपकी साधना से कितना अधिक प्रभावित हो जाएगा, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। यही नहीं, अपितु इसके बाद तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए वह स्वयं ही तैयार रहेगा। परंतु ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कोटि की साधना है। देवयानी साधना वास्तव में ही यह अपने आप में आश्चर्यजनक और द्वितीय साधना है। इंद्र की पत्नी देवयानी ने स्वयं इसे सिद्ध किया था और इस साधना को बाद में देवयानी साधना के नाम से ही जाना जाता है। देवयानी साधना रहस्य। यह मात्र 3 दिन की साधना है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस साधना को कभी भी संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए कोई तिथि या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। साधक को चाहिए कि वह स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर आसन पर बैठ जाए और अपने सामने किसी पात्र में देवयानी यंत्र को स्थापित कर दे। ये यंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इस यंत्र के ऊपर तांत्रोक्त नारियल स्थापित करें और फिर इन दोनों की संक्षिप्त पूजा करें। पूजन करने के बाद सामने 5 हकीक पत्थर रख दें जो कि पूर्ण सिद्धि में सहायक है। इसके बाद साधक एकाग्रचित होकर स्फटिक माला से मंत्र जप प्रारंभ करे। मंत्र जप से पूर्व और कोई अन्य जटिल विधि विधान नहीं है। ये साधना दिन को या रात्रि को कभी भी संपन्न की सकती है। इस साधना में नित्य 30 माला मंत्र जप होना आवश्यक है। मंत्र जप में साधक उठे नहीं, 30 माला मंत्र जप होने के बाद ही अपने आसन से उठे। देवयानी मंत्र। ओम देवयानी ह्रौं भूतकाले प्रत्यक्ष दर्शय फट। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय और तेजस्वी है, अतः आलोचक और मूर्ख व्यक्ति को यह मंत्र साधना नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिन भी दीपक जलाकर मंत्र जप करे। तीसरे दिन मंत्र जप पूरा होने पर उस नारियल को कूट पीस कर वहीं पर पाउडर बनाकर अपने पूरे शरीर पर लगा ले और यंत्र को किसी धागे में पिरोकर गले में धारण कर ले। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कर ले और कपड़े बदलकर 5 हकीक पत्थरों को 5 दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दे। 5वां हकीक पत्थर आकाश की ओर फेंक दे। इस प्रकार यह साधना संपन्न होती है। मंत्र जप पूरा करने के बाद जो ही यंत्र धारण किया जाता है त्यों ही उसके शरीर में एक नवीन प्रकार की चेतना और प्रकाश सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग में हजारों बातें और सैकड़ों घटनाएं परस्पर टकरा रही हो। इसके बाद परीक्षण के तौर पर साधक किसी पुरुष या स्त्री के चित्र को या 1 या 2 बार उसको स्वयं को देखे और इसी मंत्र का उच्चारण करे तो उस पुरुष या स्त्री का भूतकाल पूरा का पूरा फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता है और उसके जीवन की छोटो से छोटी घटना भी स्पष्ट हो जाती है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है। मेरी राय में प्रत्येक पत्रिका पाठक और साधक को ये साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना की विशेषता यह है कि इस साधना में पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। जय गुरुदेव।